दर्दनाक सड़क हादसे में जहां मां और बच्चे की मौत हो गई, वहीं जिंदगी और मौत के बीच पिता अस्पताल में जूझ रहा है। ये घटना बांकुड़ा जिला के दुर्लभपुर बड़जोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के श्री चंदनपुर पेट्रोल पंप के पास घटित हुई है। चश्मदीदों के अनुसार एक मोटरसाइकिल की ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई। नतीजा घटना स्थल पर ही मोटरसाइकिल सवार एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई, जबकि गाड़ी चालक बुरी तरह से घायल हो गया। खबर मिलते ही गंगाजल घाटी थाना की पुलिस घटना स्थल पहुंची, साथ ही घायल को इलाज के लिए अमरकानन ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बेहतर चिकित्सा के लिए उसे बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। वहीं शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति गंगाजल घाटी ब्लॉक के डुमुरिया ग्राम का रहने वाला है। सड़क दुर्घटना की खबर आसपास के लोगों को लगते ही पूरा इलाका गमगीन हो उठा। लोगों का कहना है कि राज्य भर में जब सेव ड्राइव सेव लाइफ अभियान चलाया जा रहा है, तो फिर ऐसे सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। राज्य सरकार और पुलिस को इस विषय पर अमल करने की आवश्यकता है। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के राजग्राम स्थित दारकेश्वर नदी में नहाने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति का नाम झंटू कुंभकार था, जो राजग्राम के आकाश कुंभकार पाड़ा का रहने वाला था। मंगलवार सुबह वो किसी काम की वजह से घर से बाहर गया था और काम खत्म होने के बाद वापस घर लौट रहा था। तभी रास्ते में दारकेश्वर नदी को देखकर उसे नहाने की इच्छा हुई। इसके बाद वो नदी में नहाने उतर गया। इसी दौरान पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद दारकेश्वर नदी के पास से गुजर रहे स्थानीय व्यक्ति की नजर नदी में तैरते हुए शव पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने तुरंत झंटू के परिवार वालों को खबर दी। साथ ही पुलिस थाने में भी खबर दी गई। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। जल्दी तुला আছে তুলে মাঠে তুলা আছে। কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল? বাড়ি থেকে তখন কোটা পাইবো, টাইমও দেখিনি। কারা খবর দিল বাড়িতে? বাড়িতে খবর পেয়ে আমি জানি না, তাও জানি না। বাড়ি খবর দিলে খবর আমি দিলাম, তারপরে এলাম। কে হয়? আমার দাদা। কি নাম? ঝাড়ু কুম্ভকার। তো কিভাবে মারা গেল বলছে? জলে ডুবে স্নান করতে এসেছিল? আর চান করতে এসেছিল। কি নাম তোমার? আমার নাম গঙ্গা কুম্ভকার। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सौ दिन के काम के 30 रुपए दैनिक वेतन देने की शिकायत। विरोध में ग्रामीणों ने काम रोक दिया और कांगसा के मालंधीगी ग्राम पंचायत कार्यालय को घेर लिया। 100 दिन के मजदूरों ने हाथों में फावड़ा और टोकरियां लेकर विरोध शुरू किया। मंगलवार को हुई इस घटना में मालंधीगी में व्यापक तनाव पैदा हो गया है। खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कथित तौर पर उन्हें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम पर लगाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चरणों में 100 दिन का काम किया गया है। हालांकि मजदूरों को अभी तक उस काम का पूरा राशि नहीं मिला है। फिलहाल छटाई कर काम की जा रही है। हालांकि आरोप है कि कुछ को उस काम के लिए 30 रुपए और अन्य को 50 रुपए या 20 रुपए भी दिए जा रहे हैं। 100 दिन काम करने वाले मजदूरों ने कहा है कि वे उस पैसे को नहीं लेंगे अगर उन्हें उचित पैसा नहीं मिलता, तो वे अपने परिवार को चलाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्हें शिकायत की है कि एक से अधिक बार पंचायत को सूचना देने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। বিক্ষোভ শুরু করলাম। এই 220 টাকা রেট ছিল, সেটা পেয়েছি আমরা 150 টাকা করে। বর্তমান যে কাজ করাচ্ছে সেই কাজ করতে করতে হঠাৎ করে আজকে যেই বলছে কি যে মাত্র 30 টাকা করে মজুরি দেবো, কাজ হচ্ছে না। একে মাপের কাজ, পায়খানা, কাঁচা, কত রকম অসুবিধার মধ্যে সেই কাজগুলো আমরা করে যাচ্ছে। আর এইসব মায়েরা কত দুস্থ পরিবার থেকে এসেছে। যত আইন এই লেবারের সময় আর অন্য কোনো সময় আইন নেই কেন? এইটা আমরা এর জন্য আজকে আমরা আমাদের কাছে পঞ্চায়েতে কেন আমাদের এই অবস্থা? আজকে গরিব মানুষ কি পয়সা পেয়েছে, তারা এই সামান্য পয়সার জন্য কেন তো তাদের এই অবস্থা? তাদের কাছে সমস্যা করতে হয়। এই সকালবেলা থেকে 8টা থেকে 12টা, আবার ওদিকে 2:30 থেকে 5টা পর্যন্ত বসে থাকতে হচ্ছে আমাদের। এই যে মজুরি বলছে 30
টাকা দেবো। পঞ্চায়েত কি বলছে এখন? পঞ্চায়েত তো আসেই নাই প্রধান এখনো। আন্দোলন চলে যাবেন? আমরা এগুলো আন্দোলন চালিয়ে যাবো। আপনার নাম? আমার নাম রাজেশ্বর সরকার। এই কাজ করছি, এই কাজের ন্যায্য পয়সা আমরা পাচ্ছি না। আগে কাজ করেছি, সে পয়সা পাইনি। হাজিরা আমাদের ঠিক মতন দিচ্ছে না। আমাদের যে বৃদ্ধ মানুষগুলো বসে আছে, আমাদের যে মেপে মাটি দিচ্ছে, আমাদের থেকে এই টাকাটা কেটে সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছে চাইছে। ক টাকা করে দেবো বলছে এখন? এখন আমাদের কারো 30 টাকা পড়ছে, কারো 50 টাকা পড়ছে, কারো 15 টাকা পড়ছে, এরকম বলছে। মানে সারাদিন সারা করে এরকম বলছে হবে। তাহলে আমরা কি করে করব? আমাদের সংসার আছে, আমাদের গরিব মানুষ। আমরা এতক্ষণ মাটি কাটি, দুপুরে রোদে এত গরমে আমরা আসছি, এসে না পঞ্চায়েত আমাদের কিছু বলেনি। ওই জন্য আমরা পঞ্চায়েতে হামলা করেছি, আমরা পঞ্চায়েতে কাজ বন্ধ করে এসেছি। তুমি মানতে হবে, ততক্ষণ আমরা থাকবো এখানে। আপনার নাম? আমার নাম উমা মণ্ডল। কতজন আছেন? আমরা 200 লোক আছে। হ্যাঁ বলো কি আর আজকে চাইছেন? আর না হলে কিন্তু পঞ্চায়েত নেই, কিছু বাকি রাখবো না। সংসারে ওই মাটি কেটে ধান কাটা হয়, পুজো খাই আমরা। আমাদের কিছুই নাই গো, না আছে জমি জায়গা, না আছে ঘর বাড়ি সব। ক টাকা করে পাচ্ছেন? এখন আমরা 2 মাস হয়ে গেল কাজ করা, কোন পঞ্চায়েত শুধু পয়সা দেবো। আজ বলেছে কিছুই বলে না। পুরীতে ও কোথাও বলে 20 টাকা করে, আমরা বলে 20 টাকা বলে। আমরা বলছি মাপের কাজ করতে হবে, আমরা মাপের কাজ। আর কথা তাহলে মানবে না বাবা, না হলে না মানলে একদম চলবে। দুটা না হলে ঢুকে নাই, তাহলে কি করবে? আবার উন্নতি রাখবো। কি নাম আপনার? দেখুন, এই কথাটা সত্য কথা। কেন্দ্রীয় সরকারের যে জনবিরোধী নীতি, এমনভাবে 100 দিনের প্রকল্পের যে তারা যেভাবে করেছে, যেভাবে নিয়মকানুন করেছে, তাতে সত্যি পক্ষেই মানুষকে এই মুহূর্তে কাজ দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখুন বিগত বিভিন্ন জায়গায় প্রায় 6 মাস হয়ে যেতে চাইলো যে কোনো মানুষের এই মুহূর্তে 100 দিনের টাকা ছাড়া হয়নি। এর জন্য আমরা বারবার জানিয়েছি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন যে এই টাকা ছেড়ে দেওয়ার জন্য গরিব মানুষ 100 দিনের মধ্যে দিয়ে কাজ করেছেন, তারা টাকা পাননি। বা বিভিন্ন জায়গায় আমরা মাপতে গিয়েও দেখছি সমস্যা হচ্ছে, যেখানে তাদের হাজিরি 50 টাকা বা 30 টাকার বেশি আসছে না। আমরা মানুষকে বোঝাচ্ছি যে এইভাবে কাজ করতে হবে। পঞ্চায়েতের ওপর দেখুন, আমাদেরকে যখন কাজ করতে হয়, আমাদেরকে বলা হয়েছে, ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে মেজারমেন্ট করে মাপের অনুযায়ী টাকা দিতে হবে। কিন্তু আমরা মেজারমেন্ট করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে পরিমাণ কাজের ভলিউম দরকার, সেই পরিমাণ কাজ আসছে না। সেই জন্যই কিছুটা প্রবলেম হচ্ছে। আমরা মানুষকে বোঝাচ্ছি, মানুষকে বুঝিয়ে আমরা শান্ত করার চেষ্টা করছি। শান্ত সিদ্ধান্ত। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্যেই এই আমাদের সাধারণ মানুষ কষ্ট ভোগ করছে। আমি তাদের সমব্যথী হয়ে তাদেরকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি চেষ্টা করছি তাদেরকে এই জিনিসটা পুরোটা বোঝানোর। আপনার নাম? পীযূষ মুখার্জি, মলান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। दुर्गापुर से निमाया दास का रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। आसनसोल रेल डिवीजन द्वारा रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत रूप से दुकान चलाने वाले दुकानदारों या रेलवे क्वार्टरों में रहने वाले अवैध कब्जाधारियों को रेलवे के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने का नोटिस दिया गया है, जिससे पूरे रेलपार अंचल में हड़कंप मचा हुआ है। ये नोटिस आसनसोल नगर निगम के 23, 24, 25 और 26 नंबर वार्ड के अंतर्गत आने वाले कसाई मोहल्ला बाजार, चांदमारी बाजार, डीपूपाड़ा सहित कई क्षेत्रों के लगभग 450 से 500 दुकानदारों को 25 मई तक जमीन खाली करने को कहा गया है। वहीं इस इलाके में रेलवे क्वार्टरों में अवैध कब्जा कर रहने वाले कब्जाधारियों को भी मकान छोड़ने का नोटिस दिया जा चुका है। इस नोटिस के विरोध में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आसनसोल रेल डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक परमानंद शर्मा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें रेलवे से मानवीय आधार पर विचार करते हुए इन दुकानदारों और रेलवे क्वार्टरों में रहने वाले लोगों को पुनर्वासन की व्यवस्था करने की मांग की गई। ये सब दुकान करीब 100 साल से ज़्यादा यहाँ पर है और चल रहा है, और इसका ऊपर करीब 5000 फैमिली डिपेंडेंट है। तो हम लोग डीआरएम साहब को यही बोलने आए हैं कि इस तरह का गैरकानूनी तरह से एविक्शन करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ का स्टेट का यही नियम है। और हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी बोलते हैं कि विदाउट रिहेबिलिटेशन किसी को, गरीब को खासकर, किसी उसका दुकान या घर से उठाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग दरख्वास्त देने आए थे। हम लोग उनको रिक्वेस्ट किए हैं कि ऐसा इविक्शन नहीं किया जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर जिम्मेदारी उनको लेना होगा कि आने वाले दिन में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि
कि गरीब का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में और गरीब जो लोग इसका ऊपर निर्भर करके अपना संसार को पाल रहे हैं, करीब 100 साल से ऊपर दुकान है इनका, तो इसको इस तरह का एविक्शन होना नहीं चाहिए। कौन कौन एरिया में हुआ दादा ऐसा? जगह जगह पर नोटिस आ रहा है, रेल का नोटिस आ गया है। रेल का कहना है कि मेरा ज़मीन है हटाइए। खास करके अभी मेरा जो 24 नंबर वार्ड है, 24 नंबर वार्ड में दुकानदार है, कम से कम 450 से 500 दुकानदार है। फिर रेल का क्वार्टर है, तो वो समय भी नोटिस आया है। और वार्ड नंबर 23, 26, 24 ये समय नोटिस आ गया है कि भाई आप लोग हटाइए। तो उसी के लिए हम लोग गए थे रेल में डिप्यूटेशन देने के लिए, बात करने के लिए कि इसका कुछ मसला का हल निकाली जाए। मसला का हल अगर नहीं निकलता, इतने लोग जाएंगे कहाँ? 450 से 500 दुकानदार हैं, तो ये 500 दुकानदार के पीछे कितने लोग इसके पीछे हैं, इस चीज़ को रेल को देखना होगा कि ये लोग इतने 500 दुकानदार है, 500 क्या उसकी जो फैमिली है। आज हम लोग डीआरएम के पास में गए थे। आप देख रहे हैं कि डीआरएम रेलवे प्रशासन की तरफ से सबको उच्छेद करने का एक नोटिस चिपका किया है, जिसपे बेसी भाग हम लोग का रेल पार का इलाका इफेक्टेड हो रहा है। कसाई मोहल्ला बाजार, लोको क्वार्टर, चांदमारी, डिबूपाड़ा, ये पूरा इलाका है। तो हम लोग डीआरएम के पास में गए कि इन लोग का पुनर्वासन का एक तो व्यवस्था किया जाए। चूँकि अगर हम लोग इसका इतिहास देखेंगे तो जंगल था, उस जंगल को वहाँ के लोग एक बरौटी करके भर के एक जगह बनाया, जगह बना के अपना एक दुकान रोजगार के लिए तलाश किया। पुराना रेल पार का इतिहास, वहाँ का जो वातावरण था उसमें तब्दीली आया, लोग रोजगार से जुड़े, अपने बच्चे को शिक्षा दिलाए, और अचानक राताराती नोटिस दे के उसको तोड़ देने, उच्छेद कर देने का, सबको बेरोजगार बेघर कर देने का जो रेल का पॉलिसी है, इसके बारे में हम लोग विवेचना करने के लिए उनके पास में गए थे कि इस पर सोच विचार कीजिए। चूँकि वर्ष बने कोई लंबे समय से 100-150 साल से कोई सी जगह पर रह जाता है, तो वो जगह पर उसको उच्छेद करने से पहले एक तो विवेचना किया जाता है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि किसी को हम जगह ले नहीं सकते हैं, लेकिन उसका पुनर्वासन का एक व्यवस्था करें। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, मैदा, सूजी, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number
0341244580, 24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। आसनसोल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सह तृणमूल कांग्रेस के नेता मुनीर बेग ने आसनसोल दक्षिण और उत्तर थाना के प्रभारियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने मंगलवार को आसनसोल अदालत परिसर स्थित अपने चैम्बर में एक प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि आसनसोल उत्तर और दक्षिण थाना क्षेत्र में अवैध काटा का संचालन किया जा रहा है। शुरू करें, क्या लेके बोल में तो होने क्या लेके पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं? मैंने ये जो हम एक फेसबुक में देखा कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बोल रही थी कि पुलिस तुम घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के CPPF भेज रहे हो और CPPF भेज के जो कलेक्शन करा ये बंद करना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दीदी जो बोली है चीफ मिनिस्टर हमारी, ये बहुत अच्छा बात बोली है, लेकिन आसनसोल में शहर में 2 थाना है। ये लोग कानून का रक्षक है ना भक्षक है, मेरा जानने का यही मतलब है। क्योंकि ये लोग तो क्रिमिनल लोगों के साथ में उठा बैठ कर रहे हैं। आज आप नॉर्थ में देखिए, सबसे हर केस में वो नामी क्रिमिनल है, वांटेड क्रिमिनल है। राइट में बोलिए, मर्डर में बोलिए, मैंने आपका मीटिंग के बोलिए 399, 402 बोलिए, उसके बाद चोरी केस बोलिए, आर्म्स बोलिए, सब केस तो खाया हुआ है। उस केस को इलीगल काटा चलाने के लिए कैसे दे दिया पुलिस? आसनसोल में पुलिस क्या देखना चाह रहे हैं कि प्रशासन कैसे चल रहा है? ना इलीगल काटा चलाने के लिए आसनसोल में बैठे हुए सब। आसनसोल साउथ में देखिए, जो IC आए हुए हैं वो एकदम लग रहा है कि हीरो है, और हीरो बन के कभी तो हम ड्रेस में नहीं देखा, अपनी कुर्सी में बैठे हुए रहते हैं। और आसनसोल साउथ में भी इलीगल काटा चल रहा है। तो पुलिस का इलीगल काटा चलाने के लिए पोस्टिंग है, ना प्रशासन देखने के लिए पोस्टिंग है। कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए पोस्टिंग है, या इलीगल काटा और क्रिमिनल लोगों को लेके बैठने के लिए पोस्टिंग है? इस चीज़ को कम से कम हम लोगों का दीदी के पास पहुंचना चाहिए कि ये जो काटा है, ये काटा पुलिस क्यों चला रहा है। ये हायर ऑफिसर लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि आसनसोल नॉर्थ और साउथ में इलीगल लोहा का काटा चल रहा है, और सब जगह जो काटा चला रहा है वो सारे का सारे क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल इन लोगों का दोस्त है, और हुआ का और दूसरा कोई काम नहीं है। एटवाल कंपनी में देखिए आप, एटवाल कंपनी में हाई कोर्ट का आदेश है, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आदेश है, उसको नहीं काम करने के लिए पुलिस का जोगसाज में वहाँ भी धुआंधार काम चल रहा है। पुलिस को चिट्ठी देने के बाद भी, IC को चिट्ठी देने के बाद भी
ये बैठे हुए हैं। ऊपर से आईसी बोल रहे हैं हमको क्या हाई कोर्ट नाम से लिखा है कि तुम देखो। अरे भाई उसमें लिखा है कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा कि आसनसोल नॉर्थ और साउथ में इलीगल लोहा का कांटा चल रहा और सब जगह जो कांटा चला रहा है वो सारे का सारे क्रिमिनल। तो क्रिमिनल इन लोगों का दोस्त है और हुआ का और दूसरा कोई काम नहीं है। एटवाल कंपनी में देखिए आप, एटवाल कंपनी में हाई कोर्ट का आदेश है, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आदेश है उसको नहीं काम करने के लिए। पुलिस का जोगसाज में वहाँ भी धुआंधार काम चल रहा है। पुलिस को चिट्ठी देने के बाद भी, आईसी को चिट्ठी देने के बाद भी ये बैठे हुए हैं। ऊपर से आईसी बोल रहे हैं हमको क्या हाई कोर्ट नाम से लिखा है कि तुम देखो। अरे भाई उसमें लिखा है कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा आपको हम इत्तला किया कि भाई ये देखिए ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया। एक एक नहीं बहुत चिट्ठी दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हुआ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आसनसोल साउथ का आईसी या क्या कलेक्शन करने के लिए आए हैं या अपना प्रशासन देखने के लिए आया है, आदमी का कानून को रक्षा करने के लिए आया है या कानून को बर्बाद करने के लिए आया है। ये इसमें कौन कौन युक्त है? इसमें युक्त है आसनसोल साउथ का आईसी, ये अटवाल वाले में, और आसनसोल का जो कांटा चल रहा इसमें तो आईसी छोड़ के कोई चलेगा नहीं। आसनसोल में जो कांटा कौन चला रहा है? कांटा तो सभी जानता है कौन कौन चला रहा है। नॉर्थ में कौन चला रहा ये भी आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। क्या आप लोग सारा दिन रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। हम आसनसोल नॉर्थ में जो कांटा चल रहा वो एक चिकना सजाद नाम का है। वो आसनसोल में एक छटा हुआ क्रिमिनल, उसका राइटिंग केस है, मर्डर केस है, आर्म्स केस है, 399 402 है और इसी कांटे का आड़ में पुलिस के साथ दोस्ती है। इसलिए देखिए आसनसोल साउथ में भी और आसनसोल नॉर्थ में भी जो ड्रग्स बंद हो चुका था, हल्का हो चुका था, वो फिर से भारी रूप धारण कर लिया। आसनसोल नॉर्थ में भी, आसनसोल साउथ में भी इस तरह से स्मैक चल रहा। वो इलीगल वे से ये लोग जो नशा का चीज़ बेच रहे हैं उस चीज़ को बेचना बंद करने होगा और नहीं तो यहाँ से ओसी लोग को हटा के दूसरा ओसी बैठाने होगा। ये मेरा बात। आपका नाम? मुनीर बेग, एडवोकेट आसनसोल। ये कांटा आसनसोल दक्षिण थाना और आसनसोल उत्तर थाना के प्रभारियों के सह पर चलाया जा रहा है। जितने भी अवैध कांटा संचालक है वे सभी लोग अपराधी हैं। उन पर रेप, हत्या, आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है। इन थाना प्रभारियों को इन अवैध कांटा संचालकों के साथ उठना बैठना है, क्योंकि बिना थाना प्रभारी के मिली भगत के ये अवैध कांटा का संचालन हो ही नहीं सकता। समझे, हमको बाले बच्चे मिल के घर में घुस के मारता है। कौन मारता है? मेरा बहन मंजली। अच्छा। और क्या बोला जाए, मेरा माँ को भी रखते तो मेरा माँ को भी मारता है। किस वजह से? कभी बच्चा अगर कुछ कर दिया तो अब नल में गए पानी भरने तो पानी नहीं हमको दिया कर ले, वही बोले कि आज ते भर ले, कल हम भर लेंगे, वही के लिए हमको पूरा मारा है कल। क्या नाम है उनका? कल क्या नाम है उनका? नाजमा खातून। अब बाप भी वैसी रात में आता पी खा के तो गाली देता है। राजा दानिश लड़का, बाप भी पी खा के। आपको कैसे लगा काम में? मारा उसका लड़का, मारा दानिश मारा। अच्छा, तो आप पुलिस में बोले? आप जाए कंप्लेंट के? हाँ, बोला पुलिस बोला कि तुम यहाँ काहे आया? तो बड़ा बहन के नाता से हम तो जावे करेंगे कि तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो। बोला तुम चपलोसी करने आया है, तो हमको भी मार दिया यहीं का पूरा मारा। क्या नाम हो आपका? निशा। आपका? रेहाना बानो। सुनिए ना बार-बार। বাচ্চা শিশু 40 দিন হয়নি তাকেও মেরেছে, বাচ্চাকে মেরেছে, তার বড় দিদিকে মেরেছে, ওই মহিলাকে মেরেছে। তোমার ঝঞ্ঝুওয়ালা থানাতে গেছিল, তখন ওরা বলেছে যে তোমরা করতে গেছো। আমি তো কেস में खाली चला है, अभी चार्ज नहीं हुआ, सकता होगा बहुत देर टाइम लगेगा। হ্যাঁ বলতে দেন কোই ঠিক নেই। কোন অফিসার বলেছে ওদেরকে, ওরা সোজা এসে কোর্টে কেস করছে। আমরা কোর্টে কেস কেন হবে? কোর্টে কেস কেন হবে? ও কোর্টে ওইখানেই আইলো। ও বলেছে তো ওরা একটা গরিব মানুষ মিথ্যা কথা বলবে আমাকে দেশে আমাকে
আমি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি এফআইআর দিয়ে। হ্যাঁ ঠিক ঠিক, আমি থানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি, এফআইআর তুমি লেখা দিও। जाइए थाना जाइए, ऐसे नहीं करेगा। नहीं आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले आसनसोल के लाल युवा शूटर अभिनव साव मंगलवार की सुबह हावड़ा राजधानी ट्रेन से जब आसनसोल स्टेशन पहुंचे तो आसनसोल राइफल क्लब के अधिकारियों और अभिनव के रिश्तेदारों ने आसनसोल स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर अभिनव के पिता रुपेश कुमार साव भी थे। अपने बेटे के इस प्रदर्शन को लेकर रुपेश साव काफी उत्साहित नजर आए। अभिनव जैसे ही ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरे उन्हें फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें स्टेशन के बाहर जुलूस के शक्ल में लाया गया। इस दौरान भारत माता जय के नारे भी लगाए गए। वहीं गाजे बाजे के साथ अभिनव को घर ले जाया गया। बता दें कि आसनसोल के युवा शूटर अभिनव साव ने इस बार फिर अपनी प्रतिभा से दुनिया में डंका बजाया है। जर्मनी में चल रहे ISSF जूनियर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। मात्र 14 साल की उम्र में ऐसा कर अभिनव ने इतिहास रच दिया है। कैसा लगा ये सफर आपका? बहुत अच्छा लगा और आगे चल के भी ऐसा ही करूँगा बस। कैसे ये कामयाबी पाई आपने, क्या रहा आपका लक्ष्य? क्या बोलो जो ऐसा लगा, बताओ সাফল্য মানে ISSF জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপে সিলভার মেডেল মানে অ্যাট দ্য এজ অফ 14 মানে এত কম বয়সে একটা ইন্টারন্যাশনাল মেডেল পাওয়া এটা নিজেদের মধ্যেই একটা গর্বের ব্যাপার আর আসানসোলের জন্য অনেক বড় গর্বের ব্যাপার। কেমন দেখছেন ছেলেকে এইভাবে? খুবই ভালো লাগছে আর আশা করি মানে আগে বছরেও মানে ভালো ভালো রেজাল্ট আমরা দিতে পারব। বাড়িতে গিয়ে তো কি মানে করবেন এখন? মানে আমাদের নর্মাল রুটিন মানে অন্য কোনো বেশি সেলিব্রেশন অত কিছু নেই, কেন কি এবার আবার 4 তারিখে ওকে বেরিয়ে যেতে হবে দিল্লি খেলার জন্য, কেন খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমস আসছে আর তারপরে আবার আপনার KSS মানে লাইন আপ আছে অনেকগুলো কম্পিটিশন, কেন কি তারপরে কোরিয়া এশিয়ান গান চ্যাম্পিয়নশিপ আছে তার জন্য সিলেকশন হবে। রূপেশ কুমার স্যার। আমরা এখানে এসেছি আসানসোল রাইফেল ক্লাবের তরফ দিয়ে, ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ দিয়ে আমরা আসানসোল স্টেশনে এসেছি। আমাদের খুবই গর্বের কথা যে আমাদের 14 বছরের বয়সী আমাদের ইয়াং শুটার অভিনব সাও হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেছে। এইখানে জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ ISSF-এর জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ সুল জার্মানিতে যেটা হলো ওতে ও 10 মিটার এয়ার রাইফেলে সিলভার পদক পেয়ে আমাদের পুরো ইন্ডিয়ার আর পুরো আমাদের আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের নামটা খুবই গর্বিত করেছে। আর আমরা ওকে এখনও আসছে জার্মানি থেকে, গতকাল ফিরেছিল, আজকে ও রাজধানীতে নামছে। আমরা ওকে ওয়েলকাম করার জন্য এখানে সবাই একত্রিত হয়ে এসেছি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा नगर निगम के 14 नंबर वार्ड स्थित राजग्राम इलाके में तात शिल्पियों को फिर से जीवित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। नगर निगम में चेयरमैन अलका सेन मजूमदार की उपस्थिति में आयोजित की गई बैठक में मैनेजिंग डायरेक्टर अमित दत्त, राज्य सचिव सायंतिका बैनर्जी, नगर निगम की चेयरमैन अलका सेन मजूमदार, वाइस चेयरमैन हीरालाल चट्टूराज, इलाके की पार्षद अपर्णा चटर्जी, वरुण सेन उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आखिर तात शिल्पियों को उनके काम कैसे वापस दिलाया जाए। যেমন আপনি যেটা বলছেন, যেমন আমাদের ছিল যেটা বিষ্ণুপুরে চশমারের যে সিল্ক শাড়ি হয় সেরকম দুটিতে তাঁত ছিল, তার মধ্যে দিদি যেটা দেখেছিলেন হ্যান্ডলুম সবাই এখানে বসে গেছে, ওদের যন্ত্রপাতি রয়ে গেছে, কিন্তু ওই যে বিভিন্ন রকমভাবে হয়ে আছে সেটা কেউ নিতে পারে, যেটা বলে ওটা প্রায় এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে বাড়িতে বাড়িতে অনেক কিছু ইন্ডিভিজুয়াল কিছু তাঁত
তাদের যারা সুতো নিয়ে করে তাদের জিনিস ভালো, যেটা আমাদের তাদের গামছার জন্য বিখ্যাত তাদের গামছা, ঠিক আছে, সেই শুধু গামছাটাই বেশি। আর অন্য কিছু কিন্তু ভালো যদি কুর্তি টাইপের যে গামছা বিক্রি করি, গামছা হ্যাঁ আমরা আপনাদের এখানে ভালুক বাসার চাদর বিক্রি করি, তারপরে এবার কি হয় একজন দুজন আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে নিই। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कोरोना महामारी के बाद से रक्त संकट को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी कई परियोजनाओं में से एक रक्तदान शिविर को भी राज्य भर में शुरू किया है। मंगलवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत जामुड़िया थाना क्षेत्र के चिरुलिया फाणी क्षेत्र में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 109 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसे आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकंठम भी मौजूद थे, जिन्होंने सभी ब्लड डोनरों को प्रमाण पत्र और गुलाब का फूल देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान एसीपी सेंट्रल 2 तथा गतपांडे, सीआई सुशांत चैटर्जी, जामुड़िया थाना प्रभारी सिद्धार्थ साहब, चिरुलिया फाणी प्रभारी विश्वजीत राय, रेणुका बावरी, सेजल मंडल, नाड़ू गोपाल भट्टाचार्य, प्रदीप मुखर्जी, शेख अशरफ मुख्य रूप से उपस्थित थे। रक्तदान शिविर के साथ ही जामुड़िया थाना के नए कमरे का उद्घाटन भी कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकंठम के द्वारा फीता काट कर किया गया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर ब्लॉक में बंगाल के लोगों के लिए किसानों का समाज के योगदान को मान्यता देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस कृषि रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सम्मान समारोह के अवसर पर उपस्थित अतिथि पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती, जिला परिषद के कृषि कर्माध्यक्ष अनुभा चक्रवर्ती, पांडवेश्वर ब्लॉक बीडीओ माहेश्वती विश्वास, पांडवेश्वर पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बावरी, पांडवेश्वर के अध्यक्ष किरीटी मुखर्जी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। यह कृषि रत्न सम्मान समारोह 5 मई से 20 मई तक पश्चिम बंगाल के विभिन्न ब्लॉकों में चलेगा। इस विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विकास मूलक कार्यक्रमों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। किसानों को उपहार और सम्मान निधि की राशि का चेक देकर प्रोत्साहित किया जाता है। इस संदर्भ में विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि यह कृषक रत्न सम्मान देने से पांडवेश्वर के लोगों को कृषि में और अधिक प्रेरणा मिलेगी। এইভাবে যে কৃষক রত্ন সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে প্রতিটা ব্লকে, আপনি কি বলবেন? শুধু প্রতিটা ব্লকে নয়, জেলা স্তর, ব্লক স্তর এবং রাজ্য স্তর 3 স্তরেই কৃষকদেরকে সম্মানিত করা হচ্ছে। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। যারা আমাদের অন্নদাতা তাদেরকে আমরা সম্মানিত করছি এবং যারা আমাদের অন্নদাতা তাদেরকে আমরা উৎসাহিত করছি। সুতরাং এই কৃষক রত্ন শুধু নয়, কৃষক রত্ন, শিক্ষক রত্ন থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সম্মানিত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিয়েছেন দায়বদ্ধতা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিয়েছেন মানুষকে উৎসাহিত করা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এদের হাত ধরেই বাংলা আবার সুজলা সুফলা হবে। দেখুন, পাণ্ডবেশ্বর থেকে মঙ্গল বাগদিকে কৃষক রত্ন ঘোষিত করা হয়। আমরা বলবো যে এরকম আরও অনেক মঙ্গল বাগদি পাণ্ডবেশ্বর থেকে তৈরি হোক, যারা কৃষিটাকে ধরবে। অবহেলিত পাণ্ডবেশ্বর, অনুন্নয়নের পাণ্ডবেশ্বর, উন্নয়নের পাণ্ডবেশ্বর হয়ে উঠুক। পাণ্ডবেশ্বর সাজছে, পাণ্ডবেশ্বর কৃষিক্ষেত্রে এগোচ্ছে। কারণ আগে এটা কৃষি ব্লক ছিল না, কৃষি ব্লক হয়েছে। আগের যিনি ছিলেন কি বলে এডিএ, জয়েন্ট এডিএ ছিলেন অন্ডাল ব্লকের সঙ্গে, নতুন এডিএ পোস্টিং হয়েছে এবং আগের কোনো কৃষি ভবন ছিল না। এবারে পাণ্ডবেশ্বরে আজ থেকে কৃষি ভবন শুরু করার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে, অর্ডার এসে গেছে, জমি চিহ্নিত হয়ে গেছে এবং আমরাও কৃষককুলকে বলবো
যে আপনারাও এগিয়ে আসুন, উন্নত মানের উন্নত পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করে আপনারাও নিজেরা সমৃদ্ধ হন এবং বাংলাকে সমৃদ্ধ করুন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের যে কৃষক রত্ন সম্মানে প্রদান করা হলো, আপনি কি বলবেন, কতটা আপ্লুত? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে আমাদের এই কৃষকদের প্রতি এত মানে ভালোবাসা, তাতে আমরা খুব খুশি। কৃষকরা এতে ভালো কিছু করার সুযোগ পেয়েছেন। এবং এই চেকটা পেলেন, চেকটা থেকে আপনি কি করবেন? চেকটা পেয়ে আমি চাষের কাজে ব্যবহার করব। আরও কি অন্যদেরকে আপ্লুত করবেন? অবশ্যই 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 আরও সঙ্গে চাষের সম্বন্ধে কিছু উন্নত ধরনের চাষ করার জন্য সহযোগিতা করব। কি নাম আপনার? আমার নাম মঙ্গলবার, বাড়ি তোমরা पांडवेश्वर पोस्ट। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर इस्पात नगर के हर्षवर्धन रोड इलाके में सोमवार की देर रात पति द्वारा गैर मर्द के साथ पत्नी को रंगे हाथ पकड़े जाने पर प्रेमी व पत्नी ने मिलकर पति प्रशांत कीर्तनिया की जमकर पिटाई कर दी, जिससे प्रशांत गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए डीएसपी अस्पताल भेजा गया। इलाके में मारपीट की घटना की खबर मिलकर दुर्गापुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इस बारे में दुर्गापुर थाना प्रभारी ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट की सूचना मिली है। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। उल्लेखनीय है कि प्रशांत कीर्तनिया डीएसपी मर्चेंट मिल में मैकेनिकल विभाग में स्थायी तौर पर कार्यरत है। प्रशांत कुछ दिन पहले अपनी पत्नी एवं पुत्री को हर्षवर्धन में छोड़कर अपने गांव गया था। बीते शाम प्रशांत समय से पहले ही गांव से अचानक हर्षवर्धन रोड स्थित अपना घर आ गया। घर पहुंचते ही प्रशांत ने देखा कि क्वार्टर का दरवाजा बाहर से बंद है। प्रशांत को संदेह होने पर वह क्वार्टर के पीछे से जाकर देखा तो आश्चर्य हो गया। प्रशांत ने बताया कि पत्नी अपने बेडरूम पर एक युवक के साथ बैठी थी। पति को सामने देख पत्नी और उसका प्रेमी दंग रह गए एवं इस दौरान उन्होंने मिलकर प्रशांत पर हमला कर दिया। प्रशांत ने आरोप लगाया है कि पत्नी एवं प्रेमी ने मिलकर मुझे हत्या करने की कोशिश की है। शोर मचाने के बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिसे देख प्रेमी फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने बेडरूम से युवक का बैग बरामद किया, जिसमें बेल्ट, कई इंजेक्शन, नींद की दवा, मोजे, मोबाइल, कपड़े के टुकड़े, रस्से इत्यादि बरामद किए गए हैं। प्रशांत ने आशंका जताई है कि पत्नी एवं प्रेमी दोनों मिलकर मेरी हत्या करने के फिराक में थे। फरार प्रेमी की पहचान आसनसोल निवासी सौरभ राय के तौर पर हुई है। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।